अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर और से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने टाइप्स ऑफ साल्ट का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम केमिस्ट्री 10 क्लास चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 30 में टाइप्स ऑफ साल्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और टोटल इसकी 6 टाइप्स होती हैं। आज हम नेक्स्ट 3 टाइप्स स्टडी करेंगे, डबल साल्ट्स, मिक्स साल्ट्स एंड कम्प्लेक्स साल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं आपको कि डबल साल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। डबल साल्ट्स के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जी, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल साल्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप 2 नॉर्मल साल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं। क्या करते हैं जी? 2 नॉर्मल साल्ट से क्या बन जाते हैं? डबल साल्ट बन जाते हैं। नॉर्मल साल्ट देख लीजिए, ये मैंने नीचे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। ये फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल साल्ट्स। पहले इस वर्ड को देखते हैं जी। ये नॉर्मल साल्ट्स एक है जी फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो ये 2 नॉर्मल साल्ट हो गए, इससे मोहर साल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए जी, पोटाश एलम में पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों क्या हैं जी? ये नॉर्मल साल्ट्स हैं। तो नॉर्मल साल्ट से क्या बन जाते हैं जी? पोटाश एलम डबल साल्ट बन जाता है। तीसरी एग्जाम्पल देखिए जी, पोटाशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों नॉर्मल साल्ट्स हैं, इनसे क्या बन जाता है जी? डबल साल्ट, यानी कि फेरिक एलम बन जाता है। अगला प्रोसेस देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जी? माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? आप इन दोनों साल्ट्स को जिनकी मोलैरिटी सेम है, देखिए ये भी 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे? 2 इक्वोमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज आउट कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? 2 इक्वोमोलर कहते हैं जिनकी मोलैरिटी सेम हो। 2 इक्वोमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के क्या करेंगे? आप क्रिस्टलाइज कर लेंगे। किसको बोला? डबल साल्ट को। कैसे करेंगे जी? मैं हल्का सा आपको गाइड करता हूँ। यहाँ देखिए जी, आप क्या करेंगे? आप पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। किसका? फेरिक सल्फेट का। फिर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। किसका? अमोनियम सल्फेट का। अब इन दोनों की मोलैरिटी सेम है, 1 मोलर है। फिर आप इन दोनों को करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। आप इन दोनों क्या करेंगे जी? कंबाइन कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसमें फेरिक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को क्या करेंगे जी? कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे? इसका मिक्सर बन जाएगा। मिक्सर बनाने के बाद ये इक्वोमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। फिर इसमें से आप क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज आउट, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगी। किसकी बोला? डबल साल्ट की। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अगली बात ये है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जी, कि जो इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती। मतलब ये फेरिक सल्फेट है, फेरस सल्फेट, इसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेंगी, और अमोनियम सल्फेट इनकी प्रॉपर्टी लूज नहीं होंगी, रिटेन रखेंगे। फिर है जी एनाइन एंड केटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। ठीक है जी, एनाइन और केटाइन क्या करते हैं जी? अपने अपने टेस्ट देते हैं। एनाइन होता है जी जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ये एनाइन है जी, ये केटाइन है, ये एनाइन है, 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 ये केटाइन है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो वो एनाइन, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो वो केटाइन। पॉजिटिव चार्ज वाला एनाइन और नेगेटिव चार्ज वाला केटाइन। तो एनाइन और केटाइन क्या करते हैं जी? अपने अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट देते हैं। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल करके दिखाई हैं जी। मोर साल्ट, पोटाशियम और फेरिक एलम। मोर साल्ट में फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट का रिएक्शन अमोनियम सल्फेट से करवाएंगे। और ये जो साथ मैंने वाटर लिखे हैं इन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये डिफरेंट साल्ट्स के लिए उनकी क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए होते हैं। मोर साल्ट में इनकी तादाद 6 होती है, जबकि पोटाशियम और फेरिक एलम के अंदर इनकी तादाद 24 होती है। 24 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं
इस क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए, इसलिए इनका नाम डाला हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, फेरिक एलम में पोटाशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट आपस में कंबाइन होते हैं, 24 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं और क्या बन जाता है फेरिक एलम। पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हुए क्या बना देता है पोटाश एलम। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हुए क्या बना देता है मोहर साल्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ के दोनों साल्ट्स का इंडिविजुअल सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे, फिर आप उनको आपस में मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद उसे क्रिस्टलाइज आउट कर लेंगे, उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे, तो आपको डबल साल्ट हासिल हो जाएगा। माय डियर साहब, हम टाइप्स नंबर 5 पढ़ेंगे जी, वो है हमारी मिक्स साल्ट्स। माय डियर स्टूडेंट, मिक्स साल्ट वो होते हैं, मिक्स साल्ट्स कंटेन मोर देन वन एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। ऐसे साल्ट्स जिनके अंदर एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल एक से ज़्यादा हो उन्हें कहते हैं मिक्स साल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल बुक में कोड की है जी ब्लीचिंग पाउडर। शोर भी आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये जो है आपका कैल्शियम +2 इसकी वैलेंसी होती है जी, ये मैं से आपको समझाने लिख रहा हूँ जी। जबकि ऑक्सीक्लोराइड की होती है जी -1 और क्लोरीन की भी कितनी होती है जी -1। माय डियर स्टूडेंट, ये जो कैल्शियम है ये आपको असल में बेस से आया है, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, इसलिए इसे कहते हैं बेसिक रेडिकल। ये कैल्शियम क्या है जी आपका, इसे कहते हैं बेसिक रेडिकल। ये आपका क्या है जी, ये आपका बेसिक रेडिकल। ऑन द अदर हैंड, ये जो OCl है ये आया है HOCl से, और ये जो Cl आया है यह है HCl से। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एसिड हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या कहेंगे, ये भी आपका एसिडिक रेडिकल और ये भी आपका क्या है एसिडिक रेडिकल है। ठीक है जी, देखिए OCl -1 और Cl -1। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एसिडिक ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पास 1 and 2, ये दोनों आपके क्या है जी, ये दोनों आपके पास एसिडिक रेडिकल है। और ये क्या है जी बेसिक रेडिकल हैं। तो बेसिक रेडिकल आपके कितने हैं जी 1। बेसिक रेडिकल 1 है, जबकि एसिडिक रेडिकल कितनी है 2। तो हमने कहा था ऐसे साल्ट जिनके अंदर या तो एसिडिक रेडिकल एक से ज़्यादा हो या बेसिक रेडिकल एक से ज़्यादा हो, तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आपके पास एसिडिक रेडिकल एक से ज़्यादा होता है। लिहाजा ब्लीचिंग पाउडर किसकी एग्जाम्पल है जी, मिक्स साल्ट की, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा साल्ट है जिसके अंदर एसिडिक रेडिकल मोर देन 1 है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्स साल्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम लास्ट टाइप पढ़ेंगे जी, वो है हमारी कम्प्लेक्स साल्ट्स। कम्प्लेक्स साल्ट्स वो साल्ट्स होते हैं, कम्प्लेक्स साल्ट्स ऑन डिसोसिएशन, जब माय डियर फ्रेंड्स इनको वाटर के अंदर ब्रेक करते हैं तो या तो ये सिंपल केटाइन देंगे तो फिर इनका एनाइन कम्प्लेक्स हो जाएगा। केटाइन अगर उन्होंने सिंपल दिए तो एनाइन इनका कम्प्लेक्स होगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इनका केटाइन कम्प्लेक्स हो गया तो फिर इनका एनाइन क्या होगा, सिंपल होगा। यानी कि केटाइन और एनाइन में से एक चीज़ कम्प्लेक्स लाजमी होगी और दूसरी हमेशा सिंपल होगी। अगर एनाइन कम्प्लेक्स है तो केटाइन सिंपल, और अगर एनाइन सिंपल है तो फिर केटाइन कम्प्लेक्स। एक और बात मेरे स्टूडेंट नोट कीजिए कि ओनली द सिंपल आयंस, जो सिंपल आयंस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं फॉर द केटाइन और एनाइन। केटाइन और एनाइन के लिए टेस्ट कौन देगा जी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल आयंस। फिर हमारे बुक में इसके एग्जाम्पल कोड की है जी, देखिए जी, सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल आयंस होते हैं माय डियर वो क्या करते हैं, इसका गिव रिस्पेक्टिव टेस्ट फॉर केटाइन और एनाइन। फिर इसकी एग्जाम्पल देखिए जी, यहाँ से आपको सारी बात दोबारा एलेबोरेट हो जाएगी, सारी की सारी बात एक बार दोबारा समझाई जाएगी। देखिए इसकी एग्जाम्पल है जी पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है K4FeCN6।
जैसे हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डाला, वाटर में जैसे हम इसको पुटअप करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट ये डिसोसिएट होके एक आयन बनाता है पोटाशियम आयन। पोटाशियम आयन को ये सिंपल केटाइन है, सिंपल केटाइन कहते हैं जो एक ही एटम का बना हो। ये एक ही एटम का बना हुआ जी, पोटाशियम एलिमेंट का बना हुआ है, तो ये सिंपल केटाइन है। ये 4 बता रहा है कि पोटाशियम आयन की तादाद कितनी है 4, जो कि यहाँ से पता चलेगा। जबकि जो आपका एनाइन है, ये एनाइन देखिए, एनाइन आपका कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स एनाइन का नाम है फेरोसाइनाइड। इसे फेरोसाइनाइड को कम्प्लेक्स एनाइन क्यों कहा? इसे कम्प्लेक्स एनाइन इसलिए कहा है, कम्प्लेक्स का मतलब होता है अ चार्ज विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट्स। तो देखिए ये जो आपका एनाइन है ये एक फेरिक, इसके अलावा ये कार्बन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। तो ये क्या है? ये कम्प्लेक्स है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से जो रेडिकल बना है माय डियर स्टूडेंट्स से कहते हैं कम्प्लेक्स। अब चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो जिसमें नेगेटिव चार्ज हो उसे एनाइन कहते हैं। तो एनाइन भी है और कम्प्लेक्स भी है। अब फेरोसाइनाइड में मैंने कहा था जी ओनली द सिंपल आयंस गिव द टेस्ट फॉर एनाइन और केटाइन। तो यहाँ पे कौन टेस्ट देगा जी? पोटाशियम देगा कि फेरोसाइनाइड देगा? बताइए जी कम्प्लेक्स कौन सा है इसमें? ये कम्प्लेक्स और ये सिंपल है। तो मैंने क्या कहा था कि सिंपल आयन टेस्ट देगा। तो फिर पोटाशियम आयंस क्या करेगा? पोटाशियम आयंस यहाँ पे क्या करेगा जी? टेस्ट देगा। किसके लिए? फॉर केटाइन। क्योंकि ये केटाइन है तो केटाइन के लिए टेस्ट कौन देगा जी? पोटाशियम आयंस। माय डियर दोबारा देखिए, कम्प्लेक्स साल्ट जब डिसोसिएट होते हैं तो सिंपल केटाइन या कम्प्लेक्स एनाइन देते हैं। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी कम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन होगा। जो सिंपल आयंस होते हैं वो इसका रिस्पेक्टिव टेस्ट देते हैं जी केटाइन के लिए या फिर एनाइन के लिए। एग्जांपल मैंने दी पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला है। बोर्ड में बार खाली फार्मूला पूछ लेते हैं, टेल अस द फार्मूला ऑफ पोटाशियम फेरोसाइनाइड। जैसे इसको डिसोसिएट किया तो सिंपल केटाइन यानी कि पोटाशियम आयन बन गया और कम्प्लेक्स एनाइन यानी कि फेरोसाइनाइड बन गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट टास्क फॉर टुडे में आज क्या करेंगे? हाउ वी फॉर्म डबल साल्ट्स। हम डबल साल्ट्स कैसे बनाते हैं? ठीक है जी। राइट ऑन द फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट, पोटाश एलम और फेरिक एलम का फार्मूला लिखेंगे जी। फिर आप डिफाइन करेंगे जी मिक्स साल्ट को और फिर माय डियर स्टूडेंट राइट द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर लिखेंगे और लास्ट पे डिफाइन कम्प्लेक्स साल्ट लिखेंगे और उसकी एग्जांपल देंगे जी फेरोसाइनाइड वाली। फिर फेरोसाइनाइड को डिकम्पोज करके बताएंगे कि सिंपल केटाइन कौन सा है और कम्प्लेक्स एनाइन कौन सा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।